हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर नथु सिंह, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली, फिजिक्स डिपार्टमेंट से। विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिक्स की यानी कि मैकेनिक्स की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स के सीरीज़ है, इस सीरीज़ में ये मेरा 24th लेक्चर है। हम लोग इलास्टिसिटी, पदार्थों के प्रत्यास्थता के गुण, इसके बारे में पढ़ रहे थे। और इनमें हम लोगों ने हुक्का नियम, प्रत्यास्था और प्रत्यास्था से संबंधित कुछ डेफिनेशंस, इनमें प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस और विकृति मीन्स स्ट्रेन, इसके बारे में पढ़ा, इनकी थ्योरम्स के बारे में पढ़ा। और इलास्टिक कांस्टेंट्स, जो इलास्टिक कांस्टेंट्स, 4 तरह के इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। y इट इज यंग्स मॉडुलस, ईटा इट इज बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड k इट इज बल्क मॉडुलस, एंड सिग्मा इट इज पॉइसन रेशो, यानी कि यंग का प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण गुणांक और आयतन प्रत्यास्था गुणांक और पॉइसन निष्पत्ति। ये 4 तरह के प्रत्यास्था के नियतांक हैं। इन नियतांकों के बीच में परस्पर संबंध हम लोग देख रहे हैं। और इसका ये पार्ट 1 में हमने पहला ये वाला रिलेशन कैलकुलेट किया था, जो मेरा लेक्चर नंबर 20 दैट वाज नॉट 24 था, और आज का ये 25th है। तो वो 24th लेक्चर था, जिसमें y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। और आज हमें जो डिराइव करना है दैट इज y इज ईटा और सिग्मा के मध्य परस्पर संबंध। ये हमें डिराइव करना है, y ईटा सिग्मा के बीच में क्या संबंध होगा। और संबंध इसमें ये होता है y इज इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। इसको हमें प्रूव करना है, इसको ज्ञात करना है। हाउ वी कैन प्रूव दिस रिलेशन? सो इट इज द रिलेशनशिप, सेकंड पार्ट, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन y ईटा एंड सिग्मा, ये हमें निकालना है। तो विद्यार्थियों, मेरे पास में मान लिया जाए कि एक घनाकार ये वस्तु है, और इस घनाकार वस्तु के ये कुल 6 सरफेस होते हैं, इसके 6 फलक होते हैं, ये इस तरह से। इस वस्तु में मान लिया जाए कि ये 2 बल जो परिमाण में समान है, F बल है, कार्यरत है, एक्सटेंशन के फोर्स है ये दोनों। और इन 2 फलकों में इधर इनमें भी बल लग रहा है, लेकिन ये बल परिमाण में समान है, यानी कि सारे बल समान है, लेकिन ये बल इनमें कंप्रेशन के हैं। तो 2 तरह के बल हैं, एक बल तो इसमें एक्सपेंशन का है और दूसरा बल इनमें कंप्रेशन का बल होता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, यंग का प्रत्यास्था गुणांक अगर हम बात करते हैं तो यंग के प्रत्यास्था गुणांक में y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल या तनन प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति या तनन विकृति। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान होता है F/A बटे L अपॉन कैपिटल L। तो हम ये मान के चलें कि इस घनाकार वस्तु की प्रारंभिक लंबाई 1 है, और लंबाई का मतलब ये L, तो ये भी L और ये भी L, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब कुछ L के बराबर है। तो इनका आयतन V इज इक्वल टू भी 1 होगा, और इसके किसी फलक का क्षेत्रफल भी 1 होगा। तो ये वैल्यू आएगी F/1 बटे L अपॉन 1। इट मीन्स L इज इक्वल टू F/1। तो ये तो लंबाई में वृद्धि होती है जब किसी भी एक साइड में F बल लगता है लंबाई को बढ़ाने के लिए। दूसरा, पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा।
इसकी वैल्यू होती है अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, मीन्स ट्रांसवर्स स्ट्रैंड डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड। विद्यार्थी थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाएं, कल भी मैंने इसको समझाया था, अगर आपको कल ये बात समझ में नहीं आई तो आज फिर से आप समझ लें कि थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाएं कि ये बल केवल इन दोनों जगह पर बल लग रहा है, आमने सामने के सरफेस पर ये बल लग रहा है। तो इस बल के कारण इधर तो एक्सटेंशन होगा L, लेकिन इस बल के कारण ही इधर वाली लाइन इसमें इनमें कंप्रेशन होगा C। इस बल के कारण ही लंबवत जो दोनों डायरेक्शंस हैं लंबवत वाली, उनमें दोनों में ही कंप्रेशन होगा C। तो एक तो कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है, और दूसरी ओर विस्तार होता है। तो विस्तार तो L और संपीड़न C, और संपीड़न C के लिए ये आएगा अनुप्रस्थ विकृति यानी कि संपीड़न के लिए। तो ये मान होगा संपीड़न C अपॉन प्रारंभिक लंबाई L बटे अनुप्रस्थ विकृति जो हमारे पास L अपॉन कैपिटल L, और ये आ जाएगा C अपॉन 1 बटे L अपॉन 1 यानी कि C अपॉन L, मीन्स C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L, और सिग्मा की वैल्यू है, सॉरी L की वैल्यू है मेरे पास में F अपॉन Y, इसलिए C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L, और L की वैल्यू F अपॉन Y। एक तो ये है, और दूसरी चीज ये दोनों, इसका मतलब तो है विस्तार और इसका मतलब है संपीड़न। वास्तव में बल एक इधर भी लग रहा है और ये बल इधर भी लग रहा है, ये दोनों बल हैं F और ये बल भी F। अब विद्यार्थी हम थोड़ा विचार करें लंबवत बल पर, जो बल इधर लग रहा है। तो सबसे पहले इस बल का प्रभाव तो ये विस्तार से रहा, लेकिन इस बल के कारण, इस वाले बल के कारण, तो ये वाले बल के कारण इस दिशा में तो कंप्रेशन होगा, लेकिन कंप्रेशन इस F अपॉन Y के बराबर होगा क्योंकि सीधा बल इधर लग रहा है, और इसके लंबवत दिशाओं में जो इसके कारण कंप्रेशन था उसकी जगह अब विस्तार होगा, और उस लंबवत दिशा का मान ये आएगा, इस तरह से आएगा, और तीसरी दिशा में किसी भी तरह का कोई बल कार्यरत नहीं है। तो ये व्यवस्था है। अब विद्यार्थी थोड़ा सा हम ये सोचें कि इन दोनों बलों के कारण इस कंप्लीट वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी परिणामी लंबाइयां x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में किस तरह से होंगी। मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन तो x है और ये डायरेक्शन इसमें y है और z डायरेक्शन इसके लंब है। तो यहां पर x दिशा के लिए हम लंबाई की वैल्यू मान लेते हैं Lx इज इस बल के कारण x दिशा में वृद्धि होगी और ये वृद्धि इस विस्तार के बराबर होगी, यानी कि F अपॉन y x दिशा के लिए। इसके अलावा y दिशा में ये बल जो लग रहा है, ये बल y दिशा को तो घटाएगा लेकिन x दिशा को बढ़ाएगा, और लंबवत दिशा का प्रभाव c के रूप में निकल के आता है। तो ये भी इसको वृद्धि ही करेगा, यानी कि प्लस सिग्मा f अपॉन y इस तरह से, और ये वैल्यू आ जाएगी f अपॉन y इंटू 1 प्लस Lx। विद्यार्थी y दिशा की बात करें अपन Ly, तो Ly इज y दिशा में ये बल इसको घटाएगा लेकिन इतना घटाएगा, तो ये माइनस में होगा, माइनस f अपॉन y।
डायरेक्ट है ये, तो डायरेक्ट ये इसको घटा रहा है, तो डायरेक्ट विस्तार की जगह अब यहाँ पर ये संकुचन होगा। तो माइनस संकुचन की वजह से माइनस लिया मैंने, माइनस एफ अपॉन वाई। और इस बल के कारण एक्स दिशा बढ़ेगी, तो ये जब बढ़ेगी तो ये संपीड़न शब्द भी विस्तार के रूप में रहेगा, लेकिन लंबवत दिशा का है, तो ये आएगा हमारे पास में वाई दिशा के लिए माइनस ये, तो ये आएगा माइनस सिग्मा एफ अपॉन ये प्लस एफ अपॉन वाई, यहाँ कॉमन लिया तो माइनस एफ अपॉन वाई इंटू 1 प्लस सिग्मा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह से जेड दिशा की बात करें तो इस जेड दिशा में विद्यार्थियों ये बल लंबवत दिशा में इसमें कंप्रेशन पैदा करेगा, क्योंकि एक्सटेंशन तो इस बल के कारण केवल एक्स दिशा में होगा। ये भी इस में ये दबाएगा तो यहां पर भी ये एक्सटेंशन ही होगा, लेकिन इस बल के कारण इस दिशा में एक्सटेंशन और इस बल के कारण इस दिशा में जो है लंबवत दिशाओं में एक इस बल के कारण लंबवत दिशा में जब ये ऊपर बल लगेगा, ऊपर और नीचे से बल लगेगा, तो साइड वाली दिशा में एक्सटेंशन होगा, विस्तार होगा, लेकिन इस बल के कारण कंप्रेशन होगा। तो दोनों लंबवत दिशाओं के कारण एक ओर तो कंप्रेशन होता है और एक ओर विस्तार होता है। तो विस्तार के लिए तो सिग्मा एफ अपॉन वाई माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई, तो ये एक ओर विस्तार, एक बल के कारण विस्तार और दूसरे बल के कारण कंप्रेशन। इस बल के कारण तो जेड दिशा में विस्तार होगा और इस बल के कारण जेड दिशा में कंप्रेशन होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी जी, ये इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से एक्स दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में परिवर्तन होंगे, और इन परिवर्तनों को नेट अगर हम देखें तो जेड दिशा में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, परिवर्तन तो केवल एक्स में और वाई में हो रहा है, जेड दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि एक ओर तो दबाने वाला बल लग रहा है, तो जेड दिशा में ये दबाने वाले बल के कारण जेड दिशा बढ़नी चाहिए, लेकिन दूसरी दिशा इसको खींच रही है तो जेड दिशा उससे घटनी चाहिए। तो एक तो बढ़ा रहा है और दूसरा घटा रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक्स दिशा में निश्चित रूप से एक्सपेंशन होगा, वाई दिशा में भी कंप्रेशन होगा, इसलिए ऋणात्मक होंगे दोनों ही बलों के कारण ऋणात्मक होगा। तो अपरूपण हो जाएगा, यानी कि अपरूपण इसमें ये जो हमने घनाकार वस्तु ली है, अब ये वस्तु आयताकार हो जाएगी, जिसमें एक्स दिशा बढ़ जाएगी, वाई दिशा घट जाएगी और जेड दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अपरूपण विकृति के रूप में हमारे पास में मिलेगा। अपरूपण विकृति यानी कि थीटा इज इक्वल टू एक तो ये वाली क्वांटिटी और एक ये वाली क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी मिलकर के परिमाण के रूप में अगर अपन देखें तो ये मिलकर के हो जाएंगी 2f अपॉन वाई इंटू 1 प्लस 6। तो ये अपरूपण विकृति होगी, और अपरूपण विकृति के बाद में अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक या दृढ़ता गुणांक जिसको अपन कहते हैं, तो दृढ़ता गुणांक, इसलिए दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, और ये वैल्यू अपरूपण प्रतिबल F अपॉन A अपॉन अपरूपण विकृति थीटा या फाई, यह हमने थीटा से निरूपित कर दिया, थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी F अपॉन A मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई दोनों हमने घनाकार वस्तु ली थी, तो उनका मान 1, लंबाई 1 गुणा 1 दैट इज 1 अपॉन थीटा, थीटा। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, थीटा इज इक्वल टू F अपॉन थीटा की वैल्यू है 2f अपॉन वाई इंटू 1 प्लस 6।
एफ से एफ कैंसिल हो गया, वाई ऊपर पहुंचेगा तो ये आएगा y अपॉन 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा मीन्स y इज इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। तो ये रिलेशन होगा एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन y, ईटा और सिग्मा। इन दोनों गुणांकों के मध्य परस्पर, तीनों गुणांकों के मध्य परस्पर संबंध होगा। तो ये दूसरा संबंध हमें प्राप्त हुआ है y, ईटा और सिग्मा के मध्य। अब तीसरा हम रिलेशन देखें, तीसरा रिलेशन है नंबर 3, रिलेशन बिटवीन ईटा, सिग्मा एंड के, इन तीनों के मध्य। तो विद्यार्थियों, जो हमने कल रिलेशन देखा था, संबंध ये था y के सिग्मा के मध्य संबंध था y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस सिग्मा। एक इक्वेशन तो ये है। और आज अभी हमने ये देखा है y इज इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। तो ये दो रिलेशन हमने कल और आज देखे हैं। इसमें ये 1 माइनस 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा। तो कल हमने इसको डिराइव किया था y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, और ये था y इज इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। नाउ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं हम। तो इन दोनों की तुलना की तो 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। या हम ये कहें 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 6 k इंटू सिग्मा। और यहां से सिग्मा को एक साथ ले लें अपन, तो ये आएगा 2 ईटा सिग्मा प्लस 6k सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा, और सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन, यहां से सिग्मा मैंने कॉमन लिया तो ये आएगा 2 ईटा प्लस 6k। तो ये रिलेशन होगा सिग्मा, ईटा और के यानी कि दृढ़ता गुणांक, पाइसा निष्पत्ति और बल्क मॉडुलस यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के मध्य परस्पर ये एक संबंध होगा। एक और चीज है सिग्मा, चौथी बात है सिग्मा की लिमिट्स, सिग्मा की सीमाएं। ये मेरे पास में रिलेशन था y के। तो चौथा बिंदु हम लेते हैं, फोर्थ, सिग्मा की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ द सिग्मा। तो इस में हम देखते हैं कि सीमा, इस सिग्मा की क्या वैल्यूज होंगी, कितनी वैल्यूज के बीच में होगा। तो विद्यार्थियों, दो रिलेशन थे मेरे पास में यंग्स मॉडुलस के लिए, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों की मैं तुलना कर देता हूँ। तो मेरे पास में आएगा 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। ये मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके एक समीकरण ये लिखा। अब विद्यार्थियों, मैं ये कहूं कि यदि सिग्मा पॉजिटिव धनात्मक और सिग्मा यदि धनात्मक है
तो उस स्थिति में ये वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि फिर मेरे पास में 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा इट विल बी पॉजिटिव। और इसका अर्थ ये हुआ कि 3k को आप यहां से पॉजिटिव में ले जाएंगे तो 1 माइनस 2 सिग्मा इट विल बी पॉजिटिव। या हम ये कहेंगे 1 माइनस 2 सिग्मा इट विल बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, और इसका अर्थ है 1 विल ग्रेटर देन 2 सिग्मा। इट मीन्स 1/2 विल ग्रेटर देन सिग्मा, यानी कि सिग्मा विल लेस देन 1/2। एक बात तो ये कि अगर सिग्मा धनात्मक है तो सिग्मा का मान 1/2 से कम होगा, यानी कि 0.5 से कम होगा। एक चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूं कि यदि सिग्मा नेगेटिव हो, ऋणात्मक, और जब ये ऋणात्मक होगा तो देखिए ये तो नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव, इसका हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है सिग्मा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म हर हाल में पॉजिटिव। हम ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगी और सिग्मा पॉजिटिव है, और उस स्थिति में ये टर्म हमने ये लिखा था कि ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है, तो ये इस तरह से हमने पॉजिटिव इसको बनाया। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता था कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये केस तो तब है जबकि ये नेगेटिव। सिग्मा नेगेटिव है और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होगा, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी। अब अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं, ऋणात्मक की बात करता हूं, तो उस ऋणात्मक के केस में ये ऋणात्मक के केस में ये होगा, और अब मैं इसको पॉजिटिव करता हूं। तो जब मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो ये पॉजिटिव मानने पर ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है लेकिन ये माइनस से ये माइनस, तो 1 माइनस दिस थिंग, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पॉजिटिव होने पर ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ये पॉजिटिव रहेगी तो ये आएगा 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा इट विल बी पॉजिटिव। मीन्स 1 प्लस सिग्मा इट विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव मीन्स होता है 1 प्लस सिग्मा इट विल ग्रेटर देन 0, और ऐसी स्थिति में सिग्मा विल ग्रेटर देन, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस। इसका मतलब है कि सिग्मा की वैल्यू -1 से तो ज्यादा होगी और हाफ से कम होगी। मीन्स सिग्मा इट विल ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन हाफ। ये तो ये सिग्मा की वैल्यू। तो फर्स्ट थिंग सिग्मा इज नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव होगी तो ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव ये नेगेटिव मिलकर ये पॉजिटिव आएगी, और सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी, तो ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी उससे। तो मैं समझता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो गई, और सिग्मा की जो सीमाएं होती है वो -1 से लेकर के हाफ तक के बीच में होती हैं। ये आज का टॉपिक था, और ये रिलेशनशिप्स थे वाई ईटा सिग्मा इन सब के बीच में। धन्यवाद।